एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के साथ नहीं ताल्लुक़ रखती, बल्कि ये पूरी कायनात के साथ ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी को कहाँ से स्टार्ट किया। यानी एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक माहिर इल्म नजूम जो होता है, वो आपके जायचा देख कर बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो कैसा होने जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सैयद सिकंदर रिजवी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रूहानी मसीहा। जायचा क्या होता है, आज हम इसके ऊपर मुकम्मल जानेंगे कि जायचे का पहला घर क्या होता है। पहले घर के मुतल्लिक एक एस्ट्रोलॉजर जो है, किसी भी इंसान का जब वो ज़िंदगी में पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, तो उसको किस तरह पढ़ा जाता है। और चूँकि अफलाक पर दायरतुल बुरूज को बहुत ज़्यादा यानी ज़मीन और पूरे अफलाक का तो हम नक्शा नहीं ले सकते, तो एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि 360 डिग्री का एक 12 खानों के ऊपर, 12 हाउसेस के अंदर, 12 खानों के अंदर एक जायचे को मुरतब करता है। और हर जो खाना है वो आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी शुबा के साथ वो मुंसलिक होता है। जायचे के 12 खाने अपने अंदर पूरी एक दुनिया रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के साथ नहीं ताल्लुक़ रखती, बल्कि ये पूरी कायनात के साथ ताल्लुक़ रखती है। आपकी ज़िंदगी का हर मामला, आपकी ज़िंदगी का हर मसला एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा है, और वो किसी ना किसी घर के साथ, खाने के साथ जो है वो जुड़ा होता है, जिसकी तफसील आज मैं थोड़ी सी आपको बयान करूंगा। और इसकी गहराई के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि हर खाना जो जायचे का 12 घर है, इसके हर खाने की कोई ना कोई मंसूबात होती हैं, जो बुनियादी निकात को इसके समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस पे थोड़ा सा आज गुफ्तगू करेंगे, और इसके बग़ैर किसी जायचे को पढ़ना मुमकिन नहीं है। हर खाने की इब्तदा उसी दर्जे से होगी जो ताले में तलू होगा, यानी आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी को कहाँ से स्टार्ट किया। यानी एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक माहिर इल्म नजूम जो होता है, वो आपके जायचा देख कर बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो कैसा होने जा रहा है। तो ये एक साइंसी इल्म है जिसके ऊपर हम एक मुशाहिदात के बाद हम एक आपको नज़रिया पेश करते हैं, अपना एक आपको तज्ज़िया देते हैं, आपको अपना एक अंदिया देते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। हर खाना अपनी इब्तदा से ही 30 दर्जे तक मुहीत होता है। इसी तरह अगर 360 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें 12 खानों पे, तो वो एक मुकम्मल जायचे की शक्ल में आ जाएगा। तो बहुत सारी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर बहुत सारे लोगों का एक अपना अपना मेथड है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी अलग है, यूनानी एस्ट्रोलॉजी अलग है, वैदिक वाले अलग चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह एक इक्वल सिस्टम है जिसको मैं आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। इक्वल सिस्टम में हर खाना इसी दर्जा से शुरू होता है जो दर्जा ताले में तलू होता है। यानी जिस तरह आपकी पैदाइश होती है, तो हर खाना में एक प्लैनेट की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उस एनर्जी को हम डिग्रीज़ में जब देखते हैं, तो उससे फिर हम एक एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे हम एक मुकम्मल जायचे की जो शनाख्त है, या जायचे को इस तरह देखा जाता है कि उसके अंदर जो दर्जे से जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी जो होने वाला बच्चा है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो किस दर्जा पर पैदा हुआ। इसी तरह यूनानी इल्म है, इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और बहुत सारे जो है वो तरीक़ाकार हैं जिससे इंसान एस्ट्रोलॉजी की मदद से उसको देख सकता है। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का एक मैंने मुख्तसर तारुफ करवा दिया कि हम हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसके अंदर हम जायचे के 12 घरों के ऊपर जो है वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और आज जो मेरा मौजू है वो है जायचे का पहला घर, यानी जायचा क्या है और जायचे का पहला घर आपकी ज़िंदगी में क्या हकीकत रखता है, उसकी क्या अहमियत है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जायचे का पहला घर ये खुद साहिब जायचा को जाहिर करता है, जबकि घरों की हैसियत साहिब जायचा से मुतल्लिक दीगर मामलात पर रोशनी डालती है। तो हम
आज जानेंगे कि पहले घर से साहिब जायचा की तबई फितरत, यानी उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको किस मिजाज का बनाकर भेजा है, उसकी सेहत कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। फर्स्ट जो जायचे का पहला घर है, इसी से हम देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी होगी, आपकी हालत कैसी होगी, आपकी फितरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस फितरत पर पैदा किया है, आपको किस मिजाज पर पैदा किया है, आपकी साख क्या है, आपकी शख्सियत क्या है। बल्कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आपकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। लेकिन साहिब ज़ायचा की उम्र दराज कितनी है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िंदगी को कितना तूल दिया हुआ है। मैंने पहले कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। हम अपने जो है वो नज़रियात देते हैं, हम आपकी कैलकुलेशंस पढ़कर हम आपको रीडिंग देते हैं। तो इसी तरह आपके शख्सियत के जो पहलू हैं, आपके ज़ाहरी खदोखाल, आपकी हाइट, आपकी कदामत, यानी जो साहिब जायचा है इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी तरक्की साहिब जायचा कितना करेगा, यानी जिस शख्स का हम जायचा बना रहे हैं हम उसकी तरक्की को भी एस्टिमेट करते हैं, यानी अपनी लाइफ का के अंदर ये कितनी तरक्की हासिल करेगा। उसके बाद इसकी ख्वाहिशात के बारे में हम बताते हैं कि इसकी ख्वाहिशात की तकमील होगी या नहीं होगी। फिर पहले घर का ताल्लुक़ आपके जिस्मानी तौर पर साहिब जायचा की रंगत के साथ भी है, यानी आपका जो स्किन टेक्सचर है वो कैसा होगा, आपकी स्किन टोन क्या होगी। उसके बाद फिर आपका सर का जो हिस्सा है, आपका माथा जो है, एक साहिब जायचा वो फीमेल है मेल है, आपका माथा, आपका चेहरे के खदोखाल इसके मुतालिक भी बताता है। मिसाल के तौर पे पहले घर की कमज़ोरी या पहले घर से मुतल्लिक कोई ख़राबी इसके जो हाकिम से आ रहा है, मसलन उसके जो रूलिंग प्लानट जो कर रहा है, जो उसका हाकिम से आ रहा है, उससे हम साहिब जायचा की कमज़ोरी और ख़राबी का नतीजा भी निकालते हैं। जैसे उसके जिस्म के अंदर आया कि वो लागिर पैदा हुआ है, वो चाको चौबंद है, वो सुस्त तबीयत का है, तो हम वो भी देख सकते हैं। इसी तरह जायचे के पहले घर में हम हादसात को देखते हैं, एक्सीडेंट्स को भी देखते हैं। फिर उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सलाहियतें देकर भेजा है। फिर साहिब जायचा का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो कैसा है, उसकी वो ब्रिलियंट है, वो लथार्जिक है, वो चाको चौबंद है, वो किस तरह का है। तो हम जायचे का पहले घर से उसका ये भी रीडिंग करते हैं। इसी तरह साहिब जायचा की जो बॉडी अपीयरेंस है, क्या वो मोटा है, क्या वो दुबला पतला है, वो किस तरह का है, तो वो भी हम जायचे के पहले घर से जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि अगर साहिब जायचा की शादी हो जाती है तो उसके बच्चे जो हैं वो हुब्बुल वतनी रखते होंगे, दीनी तौर पर वो कैसे होंगे, फिर वो असूल उसके जो हैं ज़िंदगी के, वो असूल का कैसा होगा, फिर वो अपनी ज़िंदगी में कोशिश कितनी करेगा, वो तख्लीकी ताकत कितनी रखता है। उसके बाद आपके नौकरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपके नौकर आपको छोड़ जाएंगे, आपके जो वर्कर्स हैं जो आपके साथ जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे होंगे। तो इसी तरह हम उसकी स्ट्रगल ऑफ लाइफ भी देखते हैं पहले घर से, यानी पहले घर में हम उसकी स्ट्रगल भी देखते हैं, उसकी मेहनत भी देखते हैं। इसी तरह साहिब जायचा का सर का दर्द, ज़हनी तनाव, उसका फालज, अल्लाह ना करे, यानी फालज जैसी जो बीमारी है वो भी पहले घर से ही, जायचे के पहले घर से ही हम रीड करते हैं। फिर सर का चकरा जाना, आपके ज़ख़म का होना, आपकी जो रैशेस हो जाते हैं, आपकी स्किन रैशेस हो जाते हैं। फिर आपका जो दिमागी बुखार है, अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें इसके दिमाग को बुखार हो गया, तो वो भी हम पहले घर से पढ़ते हैं। फिर इंसान हमाकत किस तरह करता है, मसलन उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस कितनी है, उसका एक्शंस कैसा है। फिर नाक से खून का आना, यानी अक्सर लोगों को नक्सीर हो जाती है, तो वो भी हम जायचे के पहले घर से देख सकते हैं। और दूसरा फिर उसकी जो सेहत की ख़राबी, फिर जायचे में जो उसकी कमज़ोरियां हैं और उसका मज़बूत
होना है वो भी हम पहले घर से देखते हैं। इसी तरह एक साहिब जायचा का जो शम्स होता है और मार्स होता है, जिसको सन और मार्स कहते हैं, वो कितनी डिग्री पर बैठा है, उसके अंदर कितनी जो है वो कुव्वत हयात है। तवानाई की अलामत उसकी हफाजती ढाल के तौर पर मावन और मददगार होता है। यानी ये जो दो प्लैनेट हैं शम्स और मरीख, इनकी पोजीशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है जायचे के पहले घर में। इससे हम मुकम्मल जायचे के पहले घर से हमें पता चलता है कि साहिब जायचा के अंदर कितना हौसला है और कितना वो डिप्रेशन लेगा या नहीं लेगा। इसी तरह हम इंशाल्लाह जायचे के 12 घरों को जानेंगे। आज हमारा जायचे के पहले घर को देखना था, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम जायचे के तमाम घरों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जायचे का पहला घर क्या कहता है, तो आप अपना स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप भी जान सकते हैं। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।